सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 2 द शूमेकर एंड द एल्व्स का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो आ जाते हैं लेसन 2 द शूमेकर एंड द एल्व्स। क्वेश्चन है रीडिंग कंप्रीहेंशन बोध के प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है ए टिक द करेक्ट आंसर, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट आई द शूमेकर वांटेड टू सीव शूज। ए दिया है अर्ली इन द मॉर्निंग। बी दिया है द नेक्स्ट डे। सी दिया है एट मिडनाइट। डी दिया है द प्रीवियस डे। तो इसका आंसर रहेगा द नेक्स्ट डे, बी। तो इस तरह से पहला बनता है। आ जाते हैं दूसरे में, क्या दिया देखते हैं। व्हेन द शूमेकर सा ए बेटर पेयर ऑफ शूज ही वाज, क्या था, है ना। तो एनॉयड, सरप्राइज्ड, और सी दिया है वेरी सैड, और डी दिया है हैप्पी। तो इसका आंसर बनेगा सरप्राइज्ड, अर्थात बी, आश्चर्यचकित था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए का 3 द एल्व्स और, जो नन्हे देवदूत पहने थे, क्या पहने थे, है ना। ए दिया है ओवरकोट। बी दिया है रेनकोट। सी दिया है ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस। डी दिया है ड्रेस, और इसका आंसर आ जाएगा सी, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स। आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर। द ब्यूटीफुल शूज वेयर मेड बाई, सुंदर जूते बने हुए थे, अर्थात बनाए थे। किसने बनाया था। ए एल्वेस, बी मैजिशियन, सी जोकर, और डी फेरिस। तो उत्तर आ जाएगा ए एल्वेस। तो यह जो है नन्हे परियों द्वारा जूता जो है बनाया गया था। तो इस तरह से चौथे का आंसर बनता है। पांचवा क्वेश्चन है हाउ मैनी गोल्ड पीसेस वेयर गिवन टू द शूमेकर। ए दिया है 100, बी दिया है 200, 3 दिया है 300, सी दिया है 300, और डी दिया है 400। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए नीचे के कथनों में कौन से सत्य और कौन से असत्य है। तो ट्रू और फॉल्स लिखना है कोष्टक में। तो पहला दिया है, इसका आंसर बन जाएगा द शूमेकर वाज वेरी पुअर। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। द शूमेकर वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही सा ए बेटर पेयर ऑफ शूज। इसका भी आंसर रहेगा ट्रू। तीसरा देखते हैं द शूज वेयर मेड बाय द एल्वेस एट नाइट। ये भी रहेगा ट्रू। 4 नंबर रहेगा द एल्वेस और ब्यूटीफुल क्लॉथेस। ये फॉल्स रहेगा क्योंकि उन्होंने रेक्स पहने थे। 5 में आ जाते हैं द शूमेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट एंड ट्राउजर फॉर द एल्वेस। ये आंसर रहेगा ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका पहला नंबर का क्वेश्चन दिया है वेयर डिड द शूमेकर लिव, अर्थात जूता बनाने वाला कहाँ रहता था। तो आंसर बनेगा इसका द शूमेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड, अर्थात जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सी का पहला। अब आ जाते हैं सी के दूसरे क्वेश्चन पर। वाई वाज द शूमेकर पुअर, अर्थात जूता बनाने वाला गरीब
क्यों था? तो इसका आंसर बन जाएगा देयर वेयर नॉट मेनी पीपल हु वुड बाय शूज़ फ्रॉम द शूमेकर सो ही वॉज पुअर। अर्थात उसके बने हुए जूतों को खरीदने वाले बहुत लोग नहीं थे, अर्थात ज़्यादा लोग नहीं थे, अतः वह गरीब था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डिड द शूमेकर डू व्हेन ही सा ए बेटर पेयर ऑफ शूज़। अर्थात जब जूता बनाने वाले ने एक अच्छी जोड़ी जूते देखे उसने क्या किया? जब अच्छा जोड़ा जूता देखा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो आंसर बन जाएगा द शूमेकर सोल्ड दिस बेटर पेयर ऑफ शूज़ एंड विथ द मनी ही वेंट टू द मार्केट। अर्थात जूता बनाने वाले ने जूतों की इस अच्छी जोड़ी को बेच दिया और उस पैसे को लेकर बाजार में गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द शूमेकर बिकम रिच। अर्थात जूता बनाने वाला धनवान कैसे बना? तो किस तरह से धनवान बन गया यह पूछ रहा है। आंसर आएगा इन द शॉप ऑफ द शूमेकर द शूज वेयर सो वेल मेड दैट एवरीबडी wanted to buy shoes from him and even the queen of that country owed them and pleased with him and she gave him 100 gold pieces. Thus the shoemaker became very rich. अर्थात जूता बनाने वाले की दुकान में जूते इतने अच्छे बनाए जाते थे कि प्रत्येक आदमी उससे जूता खरीदना चाहता था और यहाँ तक कि वहाँ की रानी ने भी उन्हें पहना और उसने खुश हुई और उसने जूता बनाने वाले को 100 सोने के मुद्राएं दी, पैसे दिए। इस तरह वह बहुत धनवान होता गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What did the shoemaker and his wife give the little Elvas? अर्थात जूते बनाने वाले और उसकी पत्नी ने छोटी परियों को क्या दिया? आंसर रहेगा द shoemaker and his wife gave the little Elvas little coats, trousers and teeny shoes to wear। अर्थात जूता बनाने वाले और उसकी पत्नी ने परियों के लिए छोटे छोटे कोट, पतलून, पैंट और जूतियाँ अर्थात जूते पहनने को दी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वाई डिड द लिटिल एल्वास नेवर कम बैक। नन्हे परियां कभी लौटकर क्यों नहीं आई, क्यों वापस नहीं आई? तो इसका आंसर रहेगा द लिटिल एल्वास were so pleased with their clothes and shoes that they started skipping and dancing. They went out of the window. They never came back again. नन्ही परियां अपने कपड़ों और जूतों को पहनकर इतनी खुश थी कि उछलते नाचते हुए खिड़की से बाहर निकल गई और कभी भी वापस नहीं आई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्द को शब्द भंडार। इसका पहला क्वेश्चन दिया है ए फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बेलो। अर्थात दिए गए खाली स्थान में सही शब्द छांट कर भरो। तो दिया है, देखते हैं प्रश्न। पहला ए फेरी लाइक क्रीचर विथ पॉइंटेड ईयर्स इज कॉल्ड, खालिस्तान है ना, तो इसमें रहेगा इल्फ। सेकंड में आते हैं बेगर्स यूजुअली वेयर रैक्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा रैक्स, इस खालिस्तान का। तीसरा दिया है खालिस्तान आर हंग एट डोर्स एंड विंडो
तो इसका रहेगा खाली स्थान तीसरे में कर्टन। चौथे नंबर में आ जाते हैं, ही इज एन खाली स्थान क्रिकेट प्लेयर, तो इसमें आ जाएगा एक्सीलेंट क्रिकेट प्लेयर। पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं, द खाली स्थान ऑन दिस ट्राउजर्स आर वेरी फाइन, इसमें आ जाएगा स्टिचेस, टाँके या सिलाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। बी में दिया है क्या, देखते हैं। सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, मेड सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, अर्थात तालिका में दिए हुए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। पहला वाक्य उदाहरण के स्वरूप में दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, देयर इज ए हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो एज वर्ड का यहाँ पर सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। अब हमें बनाना है एक्सीलेंट, स्टोर, टाइनी, स्ट्रक एंड रेक का। तो बनाते हैं फिर। एक्सीलेंट का पहला आ जाएगा, आंसर रहेगा एन आइडियल टीचर लाइक्स एक्सीलेंट वर्क ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पहले का बन जाएगा एक्सीलेंट का। अब बनाते हैं स्टोर का। स्टोर का बनेगा, दूसरा नंबर डाल लेते हैं, पॉइंट डाल लेते हैं, देयर इज ए रूम फॉर स्टोर इन एवरी हाउस। तो इस तरह से दूसरे का बन जाता है। बनाते हैं तीसरे वर्ड टाइनी का, माई फादर शोड मी ए टाइनी मैन इन द सर्कस। तो इस तरह से टाइनी छोटा का बन जाता है। अब बनाते हैं 4 नंबर वर्ड स्ट्रक, मोहन स्ट्रक मी हार्ड, ये चौथे नंबर में बन जाएगा सेंटेंस। अब बनाते हैं रेग का, 5वें नंबर का लास्ट है, ए रिच मैन सा ए रेग इन ए बेगर्स हैंड। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा 5वें वर्ड रेक्स का। अब आ जाते हैं ओकोबोली क्वेश्चन सी, द वर्ड्स गिवन बेलो हैव मोर देन वन मीनिंग, कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग। अर्थात नीचे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ है, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की सहायता से उनके अर्थ लिखिए। एग्जाम्पल दिया है पहला, देखो वुड है ना, तो वुड मीन्स जंगल भी होता है, फॉरेस्ट, और हार्ड सब्सटेंस ऑफ ट्री यूज फॉर फ्यूल, कठोर जो लकड़ी है ना, जिसका फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में, वो दे दिया, 2 मीनिंग हो गया। तो वैसे ही हमें फाइन, प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट एंड मैच, इसका 2 मीनिंग लिखना है। तो आ जाते हैं आंसर में, पहला फाइन रहेगा टू पनिश बाई फाइन, ये पहले खाली स्थान में बन जाएगा। दूसरे खाली स्थान में बन जाएगा सेटिस्फैक्ट्री। तो इस तरह से फाइन का बन जाएगा 2 मीनिंग। आ जाते हैं 2 नंबर प्रेजेंट, इसका रहेगा रेडी एट हैंड, और दूसरे खाली स्थान में रहेगा एग्जिस्टिंग नाउ। तो इस तरह से दूसरे का बन गया। आ जाते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट में, इसका रहेगा पहला पर्पस और दूसरा रहेगा टू अपोज। तो इस तरह से तीसरा बन गया। चौथे नंबर में आ जाते हैं मैच, इसका पहला बन जाएगा ऑफ एग्जैक्ट सिमिलैरिटी, और दूसरा खाली स्थान बन जाएगा ए पीस ऑफ वुड दैट बर्न व्हेन रब्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, मेक सम वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्स। सफिक्स मीन्स प्रत्यय, अर्थात निम्नलिखित प्रत्ययों को जोड़कर शब्द बनाओ। जैसा दिया है IAN और दिया है ER और IST। एग्जाम्पल दिए देखो, म्यूजिक प्लस IAN अर्थात क्या वर्ड बना, म्यूजिशियन। दूसरा दिया है क्रिकेट
क्रिकेट प्लस ER क्रिकेटर बन गया। वैसे दिया तीसरा 8 प्लस IST आर्टिस्ट, तो इस तरह से बना है। अब इसका हमें बनाना है और प्रत्यय जोड़कर एक नया वर्ड। चलो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला वर्ड बनेगा इलेक्ट्रिक प्लस IAN इक्वल टू इलेक्ट्रीशियन। दूसरा बनेगा प्ले प्लस ER इक्वल टू प्लेयर। तीसरा बनेगा फिजिक्स प्लस IST फिजिसिस्ट। चौथे बनेगा मैथमेटिक्स प्लस IAN मैथमेटिशियन। और 5 नंबर बनेगा पेंट प्लस ER इक्वल टू पेंटर। 6 बनेगा रन प्लस ER इक्वल टू रनर। 7 नंबर बन जाएगा साइंस प्लस IST इक्वल टू साइंटिस्ट। और 8वें नंबर का बनेगा 8 नंबर का डांस प्लस ER डांसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बन जाता है और पूरे पार्ट का भी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल DD की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।